अंकिता भंडारी मर्डर केस एक बार फिर पूरे उत्तराखंड में चर्चाओं के केंद्र में है। जैसे जैसे इस हत्याकांड में नए खुलासे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी गर्माता जा रहा है। प्रदेश भर में विपक्ष और सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद नैनीताल के रामनगर क्षेत्र अंतर्गत पिरुमदारा में क्षेत्रवासियों का जनसैलाब सड़कों पर उतर आया। पिरुमदारा में महिलाओं, बच्चों और युवतियों ने ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की। ये कैंडल मार्च पिरुमदारा स्थित किसान इंटर कॉलेज से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए पिरुमदारा तक निकाला गया। मार्च के दौरान प्रतिभागियों ने मोमबत्तियां जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अंकिता को न्याय दो जैसे नारों के साथ अपना आक्रोश जाहिर किया। कैंडल मार्च को संबोधित करते हुए संजय नेगी और मंजू नेगी ने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार बड़े और प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार उन्हें बचाने और संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की चुप्पी दर्शाती है कि वह सच्चाई सामने आने से डर रही है। यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए है। नेताओं ने सवाल उठाया कि जब इस मामले में कई वीआईपी के नाम सामने आ चुके हैं तो सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है। यदि सरकार और संबंधित लोग निर्दोष हैं तो उन्हें सीबीआई जांच से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिर्फ एक कैंडल मार्च नहीं बल्कि सरकार को जगाने का प्रयास है। कैंडल मार्च में शामिल महिलाओं, बच्चों और युवतियों ने एक स्वर में कहा कि अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेंगे। वीआईपी है, हम वही चाहते हैं कि उनको अगर आपसे नहीं बनता है उसको सजा देने का तो वो हमारे सामने रखिए, हम उसको सजा देंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि अगर बीजेपी की सरकार है उनके हाथ में सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर वो चाहते तो उसको सजा दे सकते थे। वही लोग उनमें शामिल हैं, वही लोग अपने आप को बचाने के लिए उस इंसान को वहां पे सजा नहीं दे रहे हैं, ना ही उसमें सीबीआई जांच करवा रहे हैं। हमारी बस इतनी ही मांग है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी जिसकी हत्या कर दी गई थी, जो है विशेष सर्विस के नाम पर हत्या कर दी गई थी, और अब उसमें एक नया खुलासा, रोज नए खुलासे हो रहे हैं कि कोई वीआईपी था जिसके लिए जो है उस पर दबाव बनाया जा रहा था अंकिता पे कि उसको जो है एक्स्ट्रा सर्विस के लिए उसको जाना पड़ेगा, लेकिन उसने मना कर दिया था तो उसकी हत्या हुई थी। आज उस वीआईपी का नाम उजागर हो गया है, लेकिन सरकार के कानून में जू भी नहीं रह रही है। दुष्यंत कुमार गौतम जिनका नाम है, जिनको गट्टू नाम से जो है पूरे प्रदेश में इस समय वो फेमस हो रखे हैं, और महेंद्र भट्ट जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम उसमें आ रहा है। लेकिन सरकार सीबीआई जांच से बच रही है, लगातार बच रही है, क्योंकि बड़े लोग जो थे जिनके कारण वो हत्या हुई वो लोग उसमें बच रहे हैं। तो आज हमने भी यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर, और जो वीआईपी जिनके नाम उजागर हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर हमने यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है।